जय हिंद दोस्तों। अगर यदि आप झारखंड के खूंटी ज़िला के निवासी हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो है निकल करके आया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि खूंटी ज़िला के अंतर्गत जो है चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती निकाली गई है। और ये आपका जो है टोटल 150 जो है ग्रामीण चौकीदार के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन जो है विहित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाते हैं। आपको हम बता दें कि ये जो चौकीदार की भर्ती है ये ऑफलाइन फार्म भराएगा, ठीक है, ऑफलाइन फार्म भराएगा और बहुत ही अच्छा पोस्ट 150 पोस्ट के ऊपर जो इसकी वैकेंसी निकाली गई है। तो आज के इस वीडियो में अगर यदि आप भी खूंटी जिला के अंतर्गत चौकीदार की भर्ती की वैकेंसी भरना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फार्म भर भी लिए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका डेट अब नहीं बचा हुआ है। तो ये डेट इसका कब तक बचा हुआ है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, कैसे आप इसको भर सकते हैं, सारा कुछ हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि जो पोस्ट की संख्या है वो 150 है। और यहाँ पर देख लीजिए, जनरल के लिए 71 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 58, अनुसूचित जाति के लिए 0 है, ठीक है। EWS के लिए 21, कुल टोटल यहाँ पर जो है 150 सीट है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि अगर यदि आवश्यकता पड़ेगा तो विज्ञापन को रद्द भी किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक है। 2 नंबर में लिखता है कि रिक्त पदों की विवरणी जो है बीट के हिसाब के अंतर्गत जो है पढ़ने वाले ग्रामों का नाम सहित परिशिष्ट एक में संलग्न है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे बीट संख्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पे सीट खाली है, पूरा डिटेल यहाँ पे इसमें दिया गया है, ठीक है। आपको हम बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा नीचे चल लेते हैं। देखिए ये आप जो देख पा रहे हैं ना, ये टोटल सीटों की संख्या बांटा गया है। जैसे ये जगह का नाम है अड़की, तो अड़की में कहाँ कहाँ पे खाली है ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। जैसे जगह का नाम है कर्रा, तो कर्रा में किस बीट संख्या के अंतर्गत कहाँ पे खाली ये दिया गया है। जैसे जगह का नाम है रनियो, तो रनियो में कहाँ पे है, खूंटी में कहाँ पे, ये सारा डिटेल यहाँ पे अभी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। लास्ट तक आप बने रहते हैं तो पूरा क्लियर आपका हो जाएगा। आपको कौन सा सीट से कहाँ से भरना है वो आपको यहाँ पे सारा जानकारी हम जो है देंगे। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आरक्षण का जो बात किया गया है वो आरक्षण झारखंड सरकार के द्वारा जिस तरह से जिला स्तरीय पद पर जो है लागू होगा उसी तरह से सबके लिए लागू होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आपको हम बता दें कि खेल कूद कोटा वाले जो खिलाड़ी के लेवल के जो आदमी हैं उनके लिए 2% की छूट मिलेगी, ठीक है। 2% जो है सीट जो है आरक्षित रहेगा, ठीक है, जैसे कि टोटल 3 पद। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये टोटल सीटों की संख्या है जो यहाँ पे आरक्षित रह सकता है। जैसे किन के लिए है, तो देखिए यहाँ पे जैसे जो अंधापन वाले व्यक्ति हैं, जो बहरापन वाले व्यक्ति हैं, जो चलन में थोड़ा सा दिक्कत उनको है, या फिर सौलीनता जो वाले व्यक्ति हैं, जो अंधापन कम दृष्टि वाले जो व्यक्ति हैं, बहरापन वाले दिखते हैं, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे सीटों के लिए क्या हुआ है वो आरक्षण दिया गया है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम आरक्षण के बाद आपको बता दें कि शैक्षणिक योग्यता इसको भरने के लिए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। अगर यदि आप भी 10वीं पास हैं तो फार्म को जरूर भर दीजिएगा। अभ्यर्थी का स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। और 1/7/2024 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाएगा, ठीक है। चरित्र के बारे में बोला गया कि अभ्यर्थी का जो चरित्र अच्छा होना चाहिए एवं आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। चरित्र की जांच नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा करवाई जाएगी। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम किसी भी वर्ग वाले व्यक्ति के लिए 18 वर्ष है, और अधिकतम की यदि हम बात करें तो जनरल में 35 वर्ष है, BC BC1 2 के लिए 37 वर्ष है। महिला जो है अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष मैक्सिमम, और SC ST के लिए जो है महिला पुरुष दोनों के लिए अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है, ठीक है। चलिए आयु की गणना की जो आपकी की जाएगी वो 1/7/2024 के हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में लिखता है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा जिस बीट के रिक्त के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं। जो भी हम आपको दिखा रहे थे पूरा एरिया के हिसाब से कि जो जिस बीट में वो पोस्ट खाली है वहाँ का उसको अस्थायी निवासी होना जरूरी है, ठीक है। तो अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, आवश्यक है, वो जानकारी होना चाहिए। हालांकि आजकल तो साइकिल चलाने का ज्ञान लगभग सभी लोगों का है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। उसके बाद बोलता है कि नियुक्ति का प्रक्रिया क्या रहेगा जिला स्तरीय पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया जो रहेगा वो लिखित परीक्षा रहेगा। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया। मान के चलिए अब खूंटी जिला के लिए आप वैकेंसी भर रहे हैं
तो यहाँ पर जो है आपके जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्न पूछे जाएंगे और वहाँ का जो स्थानीय भाषा है जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा और सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 के अनुपात में जो है तैयार किया जाएगा, यानी कि एक पोस्ट रहेगा तो उसके लिए 3 विद्यार्थी को 3 कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया जाएगा आगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम के सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न जिसके लिए 1.5 घंटे का समय होगा और गलत उत्तर के लिए कोई अंक की कटौती नहीं की जाएगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। 50 प्रश्न पूछेगा और आपको जो है 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे का। शारीरिक जांच की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सामान्य शरीर के लिए न्यूनतम हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और BC1 BC2 के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155 और महिला कोई भी तरह की हो उनके लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है, ठीक है। शारीरिक जांच की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ग नंबर में लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जाँच में भाग लेंगे। जो लिखित परीक्षा पास कर लेंगे उनको शारीरिक जाँच के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को 1 मील का दौड़ जो है करना होगा और शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना दौड़ना है 1 मील, ठीक है। 1 मील कहने का मतलब कितना हो गया 1600 मीटर, कितना 1600 मीटर। पुरुष अगर यदि आप हैं तो आपको 5 मिनट या फिर 5 मिनट से पहले अगर यदि आप दौड़ जाते हैं तो आपको मिलेगा 20 नंबर, या फिर अगर यदि पुरुष आप हैं 5 मिनट से 6 मिनट के बीच दौड़ते हैं तो आपको मिलेगा 10 अंक। लेकिन आपको 6 मिनट या 6 मिनट से पहले दौड़ जाना है। अगर यदि आप 6 मिनट तक नहीं दौड़ पाते हैं तो आप फिजिकल में फेल हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 8 मिनट या 8 मिनट से पहले अगर यदि आप दौड़ते हैं तो आपको यहाँ पे 20 अंक मिलेगा, 8 मिनट से 10 मिनट के बीच दौड़ते हैं तो 10 अंक मिलेगा। तो ये सारा कुछ खेला होगा मेरिट के ऊपर, ठीक है। ये नंबर आपका मेरिट में ही आगे पीछे हो जाएगा। ये सारा कुछ होने के बाद यहाँ पे देखिए आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत एवं शारीरिक जांच में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य संबंधी की जाँच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य पाए जाने पर ही नियुक्ति किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेडिकल के बारे में कुछ लिखा नहीं है कि क्या क्या उसमें चेक होगा, तो जनरली जो नॉर्मल चीज़ जो होगा वही सब चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद लिखता है कि 15 नंबर में कि चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष, परिवीक्षा एक तरह से कह सकते हैं कि एग्रीमेंट, ठीक है। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो परिवीक्षा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगर वृद्धि अवधि के बाद भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो उस स्थिति में सेवा समाप्त भी की जा सकती है। ये अभी ही बता दिया गया है। वेतनमान की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है ग्रेड पे 1 के हिसाब से 5200 से लेकर के 20200 ग्रेड वेतन यहाँ पे 1800 जो है ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इस फार्म को भरने की जो प्रक्रिया रहेगी वो कैसे कैसे रहेगी, कैसे कैसे आप भर सकते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया 17 नंबर में लिखता है कि उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र जो परिशिष्ट 2 में संलग्न है में आवेदन पत्र आवश्यक कागजात के साथ में आपको भरना है। शैक्षणिक सबसे पहले तो कागज़ आपको देना है शैक्षणिक वाला, अंक पत्र यानी कि मार्कशीट और प्रमाण पत्रों की सब अभिप्रमाणित प्रति। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है उसमें ये सब अभिप्रमाणित का मतलब हो गया सेल्फ अटेस्टेड। जैसे मान के चलिए ये आपका 10वां का सर्टिफिकेट है, आपको अपना नाम सेल्फ अटेस्ट यहाँ पे करके ही पेपर को डालना है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में लिखता है कि आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र भी आपका होना जरूरी है। 3 नंबर में लिखता है कि जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वो तो मैट्रिक वाला रहता ही है। उसके बाद लिखता है कि आचरण से संबंधित प्रमाण पत्र, तो आपका आचरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये आचरण कहाँ से बनना चाहिए इसमें कहीं पे कुछ लिखा नहीं है, तो जनरली थाना से बनता है तो थाना से ही बनवा लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। उसके बाद लिखता है कि कार्यानुभव प्रमाण पत्र जो है, अगर यदि यहाँ पे कार्यानुभव प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जा रहा है कि बहुत सारे पहले से भी जो है चौकीदार में लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। यदि आप कार्यानुभव दिखाना चाहते हैं तो आपको पेपर लगेगा, ठीक है। तो लिख रहा है कि कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के साथ सब अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करते हुए दिनांक 29/7/2024 तक उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी खूंटी के पदनाम से डाक द्वारा समाहरणालय जिला सामान्य शाखा खूंटी पिन नंबर 825310 में प्राप्त किए जा सकेंगे। दिनांक 29/7/2024 के बाद प्राप्त आवेदन पर
आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये आपका एड्रेस था, ठीक है। ये आपका यहाँ पे देखिए जो अभी हमने बताया आपको, ये एड्रेस था आपका, और इसी के ऊपर जो है 29/7/2024 तक बाय पोस्ट आपको भेज देना है, वहाँ पे प्राप्त हो जाना चाहिए, तो ही आपके जो है लेटर के ऊपर, आपके आवेदन के ऊपर काम किया जाएगा, नहीं तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखता है कि अन्य विवरणी जिला की अधिकृत वेबसाइट, ये जो हम आपको बता रहे हैं नोटिफिकेशन, ये आप भी यहाँ पे जाकर के ये डाउनलोड कर सकते हैं, खूंटी.nic.in, ये हर जगह अवेलेबल है। आप फार्म भरने से पहले ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा डिटेल में इत्मीनान से, उसके बाद ही फार्म भरने के लिए जाइएगा, ठीक है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखता है कि खूंटी.nic.in पर देखा जा सकता है एवं प्रपत्र को डाउनलोड भी किया जा सकता है। प्रपत्र मतलब कि जो फार्म आप भरेंगे, ठीक है, उसका भी फॉर्मेट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, हल्का सा नीचे देखिए, ये जो है ना परिशिष्ट 2, आप इसको जब डाउनलोड करिएगा ना, तो यही वाला फार्म आपको भर के जमा करना है। अभी हम इस वीडियो में ये भी आपको बताएंगे कि इसको कैसे आप भर सकते हैं, ठीक है। या फिर इस वीडियो में नहीं बता पाए, लंबा हो गया, तो हम आपको इसके लिए दूसरा वीडियो तुरंत अवेलेबल करवा देंगे। चलिए, अभी हम लोग थे कैसे इसको जमा कर सकते हैं ना, आवेदन करने की प्रक्रिया में। उसके बाद यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस परीक्षा फार्म को भरने के लिए एक फ़ी रखा गया, ठीक है। तो परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपया रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपया का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ठीक है। भारतीय पोस्टल ऑर्डर कहाँ से बनेगा? डाक से। या फिर बैंक ड्राफ्ट, ये कहाँ से बनेगा? बैंक से। जो उपायुक्त, देखिएगा ध्यान रखिएगा, जो उपायुक्त खूंटी के पदनाम से भुगते होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा, समझ गए। तो 200 रुपया का चाहे तो आप भारतीय पोस्टल ऑर्डर जारी लीजिए, या फिर बैंक ड्राफ्ट बनवा करके उसमें जो है आपको ऐड करके डालना है वो फार्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखता है कि परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित कर दी जाएगी जब सबका फार्म जमा हो जाएगा। उसके बाद मेन इसका लिखित परीक्षा होगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो लिखित परीक्षा के लिए जो डेट निकलेगा ना, वो आपको न्यूज़ पेपर के अलग अलग हिस्सों में जो प्रकाशित किया जाएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। या फिर अगर यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वैसा नोटिफिकेशन हमें पता चलेगा, मिलेगा, तो हम भी आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बता देंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम एवं थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे। अगर यदि आप पोस्ट ऑफिस फार्म भरने के लिए जाएंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग भी मिल जाएंगे जो ये सेम पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे होंगे, तो उन लोगों के साथ में भी बढ़िया से जांच पड़ताल करके आप फार्म को भर सकते हैं, समझ गए। उसके बाद लिखता है कि किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। जो एड्रेस दिया गया है उसके ऊपर यदि आप नहीं भेज पाते हैं, कहीं दूसरे जगह भेज देते हैं, तो वो आवेदन आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए परिशिष्ट 1 में कार्यालय अंचल अधिकारी मुरहू, ठीक है, अंचल अधिकारी मुरहू के लिए जो है ये स्वीकृत बल 44 है, कार्यरत बल अभी 18 है, रिक्त 26 है। तो जो मुरहू जो एरिया है, यहाँ पे 26 चौकीदार की भर्ती होगा। उसमें से जगह का नाम देखिए, मुरहू में ये आपको ग्राम का नाम अथवा मौजा का नाम दिया हुआ है, और बीट नंबर दिया गया। जैसे मुरहू में बीट संख्या 1/3 में जगह का नाम है हासा, चमरा टोली, बर टोली, बगीचा टोली, हरिजन टोली। मुरहू में बीट संख्या 1/5 में भोंडा, सूटी, जलटंडा, छाता, भहुआ टोली और बरटोली। मुरहू में ही बीट संख्या 1/6 में माहिल, जोबे, हैसेल, मेराल, सरदुल्ला, जामा टोली और साके टोली। देखिए ये बहुत लंबा है, 150 गांव का नाम दिया हुआ है पूरा, तो हम आपको 150 गांव का नाम तो नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए ये है ना, आप एक बार फार्म भरने से पहले इसको ज़रूर से ज़रूर आप वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आपको सारा बीट नंबर, आपका एड्रेस कहाँ कहाँ पे खाली है, आप अपने जगह पर, जैसे मान के चलिए आप कर्रा के रहने वाले हैं, तो कर्रा में बीट नंबर 3/9 में पदमपुर, और उसके बाद सरवादाग, बरंगो, जरिया, गालालोंग, सावड़ा और बरगेडा, ये सब जगह में खाली है। तो आपको यहाँ का स्थानीय निवासी होने के साथ साथ में आपको बीट नंबर वगैरह सारा कुछ यहीं का डाल करके आपको जो है फार्म भरना है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। हम जो ज़रूरी वाला चीज़ है उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं कि आप इस फार्म को भरेंगे कैसे, इसमें क्या क्या चीज़ जो है मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम बता देते हैं, चौकीदार पद पर नियुक्त हेतु विहित आवेदन प्रपत्र,
ठीक है। तो आवेदन भरने की अंतिम तिथि 29 तारीख 7वां महीना 2024 रखा गया है। यहाँ पर आपको अपना एगो सब अभी प्रमाणित फ़ोटो लगा देना है। ठीक है, कभी भी चेहरा के ऊपर साइन नहीं करते हैं, साइन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, फ़ोटो चिपका करके। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं भरना है, एकदम सिंपल चीज़ भरना है। आपका जैसे गृह जिला का नाम खूंटी के हैं तो खूंटी भरिए, आप किस अंचल से हैं तो अंचल का नाम भरिए। बीट संख्या जो भी हम आपको बता रहे थे 1/6 3/6 अपना देख लीजिए कौन सा है, और ग्राम का नाम आप जहाँ के लिए भर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में हिंदी में, जैसे मान के चलिए आपका नाम है रमेश कुमार, तो आप रमेश कुमार लिखेंगे बड़े अक्षरों में। ठीक है, यहाँ पे बड़े अक्षरों में, हालांकि अंग्रेजी यहाँ पे देना चाहिए था इनको, सिर्फ बड़े अक्षरों में और हिंदी में लिखा हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कि फार्म में कुछ मिस प्रिंट हो, एक बार मिला लीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है कि पिता या पति का नाम हिंदी में आपको लिखना है। जन्म तिथि आपको लिखना है इसके हिसाब से, इस तरह से। ठीक है, 30/6/2024 को आपके, जैसे मान के चलिए किन्हीं का जन्म तिथि है 30/6/2002, तो यहाँ पे 30/6/2002 लिखेंगे, और इस तारीख को 30/6/2024 तक आपका जो है कितना वर्ष, कितना महीना और कितना दिन हुआ काटा लीजिएगा कैलकुलेटर से। उसके बाद यहाँ पे डाल दीजिएगा। आवेदक का जनजातीय या फिर क्षेत्रीय भाषा, जो आप क्षेत्रीय भाषा वहाँ का रखना चाहेंगे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, लिख लेना है। ठीक है, अभ्यर्थी का अस्थाई पता, जो आपका अस्थाई पता आधार कार्ड के हिसाब से वो यहाँ पे आप पूरा लिखिएगा स्पष्ट। देखिए, फार्म कभी भी जो है ना अपने स्पष्ट अक्षरों में ही लिखिएगा। अगर यदि आपका अक्षर ठीक नहीं है तो आसपास के लोगों से भरवा लीजिएगा, ताकि सामने वाला जो है पढ़ने में गलती नहीं करे। जैसे ग्राम का नाम लिखना है, पंचायत का नाम, पोस्ट का नाम, थाना, अंचल का नाम, जिला का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो आजकल हर किसी के पास होता है, तो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको एक पत्राचार का पता यहाँ पे डाल देना है। आवेदित पद का नाम डाल देना है। शरीर पर 2 चिन्ह का जो कुछ भी जो कट मार्क या फिर मोल है, तिल वगैरह है, उसके बारे में 1 और 2 में यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में बोल रहा है, मैट्रिक, इंटर, स्नातक या फिर अन्य जो भी कुछ किए होंगे, किस बोर्ड से किए हैं, कितना कौन सा साल में पास किए हैं, कितना आपका नंबर आया था और कितना प्रतिशत आया था, ये सभी यहाँ पे आप डाल दीजिएगा स्पष्ट अक्षरों में। उसके बाद अगर यदि आप महिला हैं तो महिला के ऊपर टिक करिए, पुरुष हैं तो पुरुष के ऊपर टिक करिए। यदि दिव्यांग व्यक्ति हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे संलग्न करना होगा। ठीक है, किस में दिव्यांग है यह बढ़िया से पढ़ के करिएगा। यदि आप खिलाड़ी हैं और तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट डालना होगा। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी के जाति का श्रेणी, अनारक्षित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, कौन सा कैटेगरी में आप आते हैं वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। आवासीय प्रमाण पत्र जो आप दीजिएगा स्थानीय वाला, उसका पत्र संख्या और किस तारीख को आपका ये वो इशू हुआ था वो दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र दीजिएगा, उसका संख्या और निर्गत तिथि दीजिएगा। उसके बाद परीक्षा शुल्क में पोस्टल ऑर्डर दिए, फिर बैंक ड्राफ्ट जो भी दिए हैं वो यहाँ पे डालिएगा और दिनांक, उसका डेट डाल दीजिएगा। कार्य अनुभव वाले जैसे कि हम उसको बताएं, अभी कुछ देर पहले बताए थे, वो भी यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद 18 नंबर में लिखता है कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थी द्वारा उम्र संबंधी छूट के संबंध में न्यायाधीश के प्रति संलग्न है अथवा नहीं, ये थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे घोषणा करने बोलता है कि उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी जानकारी से सही है। किसी भी स्तर पर सूचनाएं गलत पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के मेरी अभ्यर्थता रद्द कर दी जा सकती है। तो यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर मांग रहा है, तिथि और स्थान कहाँ से भर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको लगभग चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। अगर यदि किसी तरह की और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर और भी तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आप लोग सभी लोग इस फार्म को जरूर भरिएगा। धन्यवाद।